जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध तथा फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज ये फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और ये न्यू बैच के लिए शुरू हुआ है जिनका एग्जाम 2024 में होगा। और हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले अपने जितने जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों यानी सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सभी क्लासेस चलने शुरू हो गए हैं, यानी आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब क्लास चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका एकेडमिक क्लासों में 9th से लेकर के 9, 10th, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी CUET का भी क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग जो है लगातार जुड़े रहें। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी क्लास लाइव हो तो आपकी सूचना आपको मिलती रहे। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। और प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमको शुरू करना है, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि कल हमने आपको तुल्यता संबंध बताया था। तुल्यता संबंध में हमने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध में पहला संबंध जो होता है स्वतुल्य संबंध होता है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। इसमें एक अवयव होता है और इसके बाद दूसरा जो होता है वो सममित संबंध होता है, जिसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में दो अवयव होते हैं और दो अवयव में जो पहला संबंध जो संबंध पहला संबंध दूसरे अवयव से होता है, वही संबंध यानी दूसरे का पहले से होता है। ये कह लीजिए कि जो रिलेशन पहले अवयव का दूसरे अवयव से होता है, वही रिलेशन जब दूसरे का पहले से होता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित संबंध कहा करते हैं। और इसके साथ जो तीसरा संबंध आता है ये होता है संक्रामक संबंध, या जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहा करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 अवयव होते हैं और 3 अवयव में क्या होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे अवयव का तीसरे से है और फिर वही संबंध पहले अवयव का तीसरे से है, तो हम कहते हैं कि संबंध संक्रामक है। और जब कोई भी संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। इसलिए अब जो है आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बुक खोलें और बुक खोल करके देखें। हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझते जाइएगा और फिर उतारते जाइएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज ये भी आप ध्यान में रखे रहिएगा कि ये मॉडर्न अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इनका सॉल्यूशन जो होता है थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है। जब सॉल्यूशन हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल चलें, आप ध्यानपूर्वक देखें। हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में 5th पार्ट है, 5 पार्ट दिए गए हैं और 5 पार्ट में से हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन के शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को देखें और सभी लोग बुक खोल करके रख लें। हमें उम्मीद है कि सबके पास बुक भी होगी, और बुक में नहीं देखेंगे तो ये मैथ है, समझ में नहीं आएगा आपको। थियरी तो पढ़ना है नहीं कि थियरी हम आपको बताएंगे आप समझते जाएंगे। तो जब तक आपके पास बुक नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो आपको चेक करना होगा
आपको चेक करके देखना है कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, आपको चेक करके देखना है कि संबंध सम्मित है कि नहीं है, आपको चेक करके देखना है कि संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो अब चले देखें इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम यहां लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के 14 तक यहां पर जितने अवयव आएंगे सब होंगे। यानी यहां पर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके साथ साथ ये 14 होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो दिया हुआ है समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, और हमने समुच्चय की पुरानी परिभाषा हमने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इनमें संबंध आर है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, इसमें संबंध आर, आर का मतलब रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है? तो यह रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां पर एक्स और वाई होंगे, और एक्स वाई में कैसा रिलेशन है? तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी 3x में से y को अगर हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 करें तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब देखें, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए चेक करेंगे ए पार्ट। स्वतुल्य के लिए हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि कौन सी जांच शुरू हो रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध हम चेक करेंगे, और स्वतुल्य संबंध में क्या होता है हमने बताया था कि केवल एक अवयव होता है। स्वतुल्य में एक अवयव का मतलब, स्वतुल्य का मतलब हमने बताया था अपने तुल्य। तो अपने तुल्य का मतलब ये हुआ कि यहाँ x और y दोनों के मान समान आएंगे। दोनों के मान समान का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 1 से लेकर के 14 तक जितने नंबर दिए गए हैं ना, जितने ये जो संख्याएं दी गई हैं, या कह लीजिए जितने भी पूर्णांक दिए हुए हैं, इन सभी पूर्णांकों में से कोई भी हम रख सकते हैं। 1 से लेकर के 14 तक जितने अवयव हैं उन अवयवों में से हम किसी भी अवयव को रख सकते हैं। और चलिए हम यहाँ पर कोई एक अवयव रख लेते हैं, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम 2 रख लिए, तो x के जगह पर भी 2 होगा और y के जगह पर भी 2 होगा। अब जरा देखा जाए इसमें रख करके, ये जो y इक्वल टू 3x है ना, अगर x के जगह पे हम 1 रखते हैं, सॉरी x के जगह पे 2 रखते हैं और y के जगह पर भी 2 रखते हैं, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाता है। लेफ्ट राइट बराबर आ जाएगा तो स्वतुल्य होगा, और बराबर नहीं आएगा तो स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें यही होता है स्वतुल्य में कि एक ही अवयव लिया जाता है दोनों जगह, माने x और y दोनों का मान समान होना चाहिए। तो अब देखिए x के जगह पे हम 2 रख लिए, y के जगह पे 2 रख लिए, और यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x है। रख करके देखा जाए, y के जगह पे 2 और 3x के जगह पर भी 2 होगा। तो अब देखें यहाँ आ गया 2 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट राइट बराबर हो रहा है? नहीं बराबर हो रहा है। अगर लेफ्ट राइट बराबर हो जाता तो हम कह देते कि स्वतुल्य है, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब हम यहां लिख देंगे कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। संबंध स्वतुल्य नहीं है, यानी यहां लिखा जा सकता है, देखिए संबंध का मतलब एक्स आर वाई होता है, एक्स आर वाई।
यक्स आर वाई का मतलब यक्स और वाई के बीच जो संबंध है, तो यक्स आर वाई, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यक्स के जगह पर भी 2 लिया हमने, वाई के जगह पर भी 2 लिया है, तो 2R2 क्या है, स्वतुल्य नहीं है, लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद दूसरा हम जांच करेंगे, तो दूसरे जांच में सममित जांच किया जाएगा, तो इसका जो बी पार्ट होगा वह होगा सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित में क्या होना चाहिए, सममित में जो संबंध यक्स का वाई से है वही संबंध वाई का यक्स से होना चाहिए, ठीक ना। तो सममित में यही होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए हम 2 संख्याएं ले रहे हैं 1 और 2, 2 संख्याएं 1 और 2 ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हम 2 कर दे रहे हैं, सपोज कीजिए। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x में हम रखेंगे, तो चलिए रख रहे हैं x के जगह पे, x y के जगह पे 2 और ये है 3x के जगह पे 1 हो गया, तो ये मिला आपका 2 इज इक्वल टू 3। ये भी बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन अब जरा इसका दूसरा वाला देखें। दूसरी वाली केस क्या है, हमने बताया कि जो संबंध यक्स का वाई से है वही संबंध वाई का यक्स से होना चाहिए। मतलब अगर यक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 है तो दूसरी बार में इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1 रख करके हम देखते हैं, इसका उल्टा करके रखते हैं, और उल्टा करके रख करके देखा जाए क्या इसमें ये y इक्वल टू 3x में रखा जाए, तो y के जगह पे 1 इक्वल टू 3x के जगह पे 2, तो फिर ये हो गया आपका 1 इक्वल टू 6। क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली स्थिति में आपने देखा कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि संबंध सममित नहीं है, यानी जो कंडीशन पहले का दूसरे से है वो कंडीशन दूसरे का पहले से नहीं आ रहा है। तो यहां लिख दिया जाएगा, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1R2 इज नॉट इक्वल टू 2R1। क्या मतलब इसका कि 2 संख्याएं हम लिए थे, 1 और 2 लिए थे ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध पहले का दूसरे से था वह संबंध दूसरे का पहले से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध सममित नहीं है, संबंध सममित नहीं है, ये हो गया। तो 2 केस तो हम लोग देख लिए कि संबंध स्वतुल्य भी नहीं है और संबंध सममित भी नहीं है। अब जरा संबंध संक्रामक के लिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ इस साइड में हम यहाँ लिखते हैं सी हम देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो संक्रामक में हम 3 संख्याएं लेते हैं, याद रखे रहिए। यहां आपने देखा है कि स्वतुल्य में हमने क्या लिया है, यक्स और वाई दोनों का मान एक ही लिया है, समान लिया है, और वो 2 हमने लिया है। और फिर सम्मित में हमने 2 संख्याओं को लिया है, 2 अवयव लिया है, 1 2 और 2 1 लिया है। फिर यहाँ जब संक्रामक आएगा तो संक्रामक में हम लोगों को 3 अवयव लेने होंगे। तो 3 अवयव यहाँ पर हम एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो एक्स वाई, चलिए पहले हम यहाँ पर 3 संख्याएं ले रहे हैं, 1 2 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए के हम 3 अवयवों को ले रहे हैं और वो 3 अवयव हैं 1 2 3। अब चलिए हम पहले 1 2 ले रहे हैं, 1 2 यानी यक्स के जगह पे 1 और वाई के जगह पे हम 2 रख रहे हैं। और रख करके देखिए रिलेशन y इक्वल टू 3x से देखिए क्या ये लागू हो रहा है। तो y के जगह पर 2 है और ये 3x के जगह पे 1, तो यहाँ हो गया 2 इक्वल टू 3। 2 इक्वल टू 3 तो होता ही नहीं है,
चलिए अब हम जो है इसको इधर नीचे वाला हम इरेज कर देते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं और नीचे वाला मिटा करके फिर यहाँ हम देख रहे हैं आगे। दो बातें आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित है। अब संक्रामक को हम लोगों को देख लेना है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो x = 1 और y = 2 हमने लिया। अब इसके बाद 2 3 लेंगे, पहले 1 2 लिए अब 2 3 लेंगे, यानी अब हम जो है x के जगह पे 2 और y के जगह पे हम 3 ले लेंगे। तो x के जगह पे 2 और y के जगह पर 3 ले लेंगे तो फिर क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3, तो 3 = 3 इंटू x के जगह पे 2 है तो 3 = 6 हो गया। बराबर तो ये भी नहीं हो रहा है। अब इसके बाद देखें हमने क्या बताया था आपको संक्रामक के लिए। हमने बताया था कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है और फिर वही संबंध पहले का लास्ट से हो जाए, यानी पहले का तीसरे से हो जाए, तो संबंध संक्रामक होता है। तो अब देखें, पहले वाले में 2 = 3 आ गया और दूसरे वाले में 3 = 6 आ गया। अब तीसरी कंडीशन हम देखेंगे कि x = 1 और y = हम 3 रखेंगे और 3 रख करके देखेंगे क्या आ रहा है। y के जगह पे 3 और 3 इंटू x के जगह पे 1 रख दिए तो यहाँ पर हो गया 3 = 3 हो गया। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले में 2 = 3 आ रहा है, दूसरे में 3 = 6 आ रहा है और तीसरे में 3 = 3 आ रहा है। यहाँ भी तीनों बराबर नहीं हो रहा है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध संक्रामक नहीं है, यह संबंध भी संक्रामक नहीं है। यहाँ लिख देंगे संबंध संक्रामक नहीं है। तो अब देखिए, आपने देखा इस क्वेश्चन को जरा बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए कि जब इस तरह की जांच करनी होगी कि संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो इसकी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहला जब स्वतुल्य होगा तो उसमें x और y दोनों को बराबर मानेंगे और फिर दूसरा जब सम्मित आपको दिखाना होगा तो एक बार x और y का मान लेंगे और दूसरी बार में उसका उल्टा कर देंगे, x के जगह पे y, y के जगह पे x कर देंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो सम्मित होगा, सेम नहीं आ रही है तो सम्मित नहीं होगा। इसके बाद हम आगे आते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में हमेशा 3 अवयव लेंगे, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। 3 अवयव में यहाँ 1 2 3 लिए हैं और फिर देखा गया 1 2 लेकर के, तो 1 2 लेकर के देखा गया तो भी लेफ्ट राइट बराबर नहीं आ रहा था। फिर 2 3 लेकर के देखा गया तो भी लेफ्ट राइट बराबर नहीं आया और फिर 1 3 लेकर के देखा गया तो यहाँ तो बराबर आ गया, तो हमें हर जगह बराबर आना चाहिए था, हर जगह बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो अब इसको याद रखे रहिएगा, जब बहुविकल्पी प्रश्न ये पूछा जाएगा तो बहुविकल्पी प्रश्न दे करके आपको ऑप्शन दे देगा 3। तो 3 ऑप्शन में क्या दे सकता है, पहला कह देगा स्वतुल्य है, सममित नहीं, सममित और संक्रामक नहीं है। फिर दूसरा दे सकता है कि सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। फिर तीसरा दे सकता है संक्रामक है, स्वतुल्य सम्मित नहीं है। फिर कह देगा चौथा दे सकता है कि स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक तीनों नहीं है। या एक विकल्प ये भी दे सकता है कि तीनों है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है। और नहीं तो कह देगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। कुछ भी आपसे कहा जा सकता है, भाई ऑप्शन देना है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, केवल एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको बताना होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? यस सर। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन। यहाँ पर जो समुच्चय, जैसे पहले वाले में समुच्चय ए हम लिए थे,
तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यन। यन के अंदर नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, और आपको मालूम है नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन होते हैं। तो ये जो है नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और फिर यहाँ पर इनके बीच संबंध दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन दिया हुआ है R = XY, यानी x और y में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो y = x + 5 है, y = x + 5 तथा x < 4, x की जो वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी। तो x की वैल्यू 4 से कम होगी तो x = क्या हो सकता है? x = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो जरा रिलेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन क्या है। तो देखिए आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू रख करके y का मान निकालेंगे। अगर x = 1 तो y = देखिए क्या आएगा, x = 1 तो y की जो वैल्यू आएगी देखिए 1 + 5 यानी 6 आ गया। तो एक संबंध मिला है 1 6। संबंध में क्या होता है? x y होता है। ये x का मान है, ये y का मान है, 1 6 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम x = 2 लें तो y = क्या हो जाएगा? देखिए यहीं पे रख रहे हैं, तो y = हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संबंध होगा ये संबंध हो जाएगा 2 7, यानी x और y के बीच ही रिलेशन है, यहाँ दिया हुआ है x और y के बीच ही रिलेशन है। तो अगर x और y के बीच ही रिलेशन है तो x y की वैल्यू रख देंगे, रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम x = 3 रखें तो y = देखिए क्या हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 8। यहाँ अब हम रिलेशन लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिलेशन R लिखा जा रहा है। पहला रिलेशन जो आपको मिला है, क्या मिला है? 1 6 मिला है पहला रिलेशन। इसके बाद दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं क्या मिला है, 2 और 7 मिला है। और फिर जो तीसरा रिलेशन आपको मिला है, तीसरा रिलेशन है 3 8। अब आपको देखना होगा, सबसे पहले स्वतुल्य की जांच कीजिए। देखिए स्वतुल्य की जांच कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य जांच कर रहे हैं। देखिए स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, x और y दोनों के मान बराबर होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर संबंध निकाला गया है। प्रश्न में जो बात कही गई थी, प्रश्न के अनुसार यहाँ संबंध निकाला गया है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ संबंध निकाला गया है, तो क्या ये मान आपस में बराबर है? देखिए ये x है, ये y है, x y के मान कहीं आपस में बराबर हैं? कहीं भी बराबर नहीं है। इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम सममित चेक करेंगे, सममित है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए। हमने बताया था ना कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से होना चाहिए। अगर 1 6 है तो इसमें कहीं ना कहीं 6 1 जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 7 है तो इसमें कहीं ना कहीं 7 2 जरूर होना चाहिए। अगर कहीं 3 8 है तो इसमें 8 3 भी होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? कहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित नहीं है। अब हम आ जाएंगे संक्रामक पे। संक्रामक हम चेक करेंगे। तो संक्रामक में देखिए, तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, अगर 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध किसी और से होना चाहिए। 3 संख्याएं होती हैं ना ए बी सी, अगर जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का सी से होना चाहिए, और फिर वही संबंध ए का सी से होना चाहिए, पहले का तीसरे से होना चाहिए। तो पहले का दूसरे से संबंध तो है, लेकिन यहाँ दूसरे का किसी से संबंध नहीं है।
यानी 1 6 है, लेकिन 6 कहीं और है ही नहीं है, 6 कहीं नहीं है। अगर 1 6 है और फिर यहां पर 6 7 हो जाता या 6 8 हो जाता, तो ये होता कि पहले का दूसरे से संबंध है तो दूसरे का भी किसी से संबंध है। तो यहां पर केवल पहले का दूसरे से संबंध है। अगर देखिए 2 7 है तो 2 का संबंध 7 से तो है, लेकिन आगे कहीं भी 7 का संबंध किसी और से नहीं है। फिर 3 8 है, लेकिन 8 का संबंध किसी और से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संक्रामक भी नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा पहले वाले में, पहली स्थिति में आपने देखा था कि संबंध स्वतुल्य भी नहीं है। पहले वाले में जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि संबंध न तो स्वतुल्य था, न सम्मित था और न ही संक्रामक था। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। अब इसके बाद हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। समुच्चय ए, यहां पर समुच्चय ए और समुच्चय ए की वैल्यू देखे क्या दिया हुआ है। समुच्चय ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और दिया है यहां रिलेशन दिया है। कैसा रिलेशन? तो रिलेशन दिया है यक्स वाई, यक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो y भाज्य है यक्स से, याद रख रहिएगा, y भाज्य है यक्स से, ठीक ना। y यानी दूसरी वाली संख्या जो है पहले वाली संख्या से भाज्य है। तो अब जरा देखें यहां पर रिलेशन हम लोगों को देखना होगा। और कैसा रिलेशन हम लोग देखेंगे? यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां हम रिलेशन निकालेंगे क्या? y भाज्य है यक्स से, यानी दूसरी वाली संख्या पहले वाली संख्या से भाज्य है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग रिलेशन देखेंगे। 1 से कौन कौन भाज्य होगा पहले ये देखा जाएगा। तो 1 से 1 भाज्य हो जाएगा, 1 से 2 भी भाज्य हो जाएगा, 1 से 3 भी भाज्य होगा, 1 से 4 भी भाज्य होगा, 1 से 5 भी भाज्य होगा और 1 से 6 भी भाज्य हो जाएगा। y भाज्य है यक्स से, y माने बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से भाज्य होगी। तो ये तो हो गया। अब जरा 2 से देखिए, 2 से कौन कौन भाज्य है। तो 2 से 2 तो भाज्य होगा ही, 2 से 2 भाज्य होगा। अब देखिए 2 से कौन भाज्य होगा। तो 2 से 4 भाज्य हो जाएगा। फिर यहां नीचे लिख देते हैं 2 से 6 भाज्य हो जाएगा, ठीक ना, 2 से 6 भाज्य हो जाएगा। अब आइए 3 पर। तो 3 पर देखिए क्या है, 3 से केवल 6 भाज्य होगा। इसके बाद 4 से कोई भाज्य नहीं होगा, 4 से 4 भाज्य हो सकता है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर फिर एक और गलती हुई है कि 3 से 3 तो भाज्य हो जाएगा, 3 से 3 भाज्य हो जाएगा। जैसे 1 से 1 भाज्य हो जाएगा, 2 से 2 भाज्य हो जाएगा, 3 से 3 भाज्य हो जाएगा और 3 से 6 भाज्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 4 से 4 भाज्य हो जाएगा, 4 से 4 भाज्य हो जाएगा, 4 से और कोई दूसरी संख्या भाज्य नहीं होगी। फिर 5 से 5 भाज्य हो जाएगा और फिर 5 से और कोई संख्या भाज्य नहीं होगी और फिर 6 से 6 भाज्य हो जाएगा। प्रश्न में जो दिया है यक्स वाई, वाई भाज्य है यक्स से, वाई माने दूसरी वाली जो संख्या है वो पहले वाली संख्या से भाज्य है। ये दूसरी वाली संख्या याद रख रहिएगा, दूसरी वाली संख्या पहले वाली संख्या से भाज्य है। तो सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करेंगे हम लोग। ये संबंध जैसा प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हमको संबंध लिखना होगा। हमने संबंध लिख दिया, समझ में आया है ये संबंध आप लोगों को ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य है कि नहीं है। ध्यान दीजिए आप, स्वतुल्य माने दोनों मान बराबर होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब यक्स और वाई दोनों के मान सेम होने चाहिए। अब जरा देखें आप, क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है।
यानी दोनों मान बराबर है। तो जब दोनों मान बराबर हो जाएगा तो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह स्वतुल्य है। जैसा कि आप पहले और दूसरे में देखा था आपने कि न तो स्वतुल्य था, न सम्मित था, न संक्रामक था, यहां तो स्वतुल्य हो गया। अब इसके बाद आ जाइए दूसरे को हम देखते हैं, और दूसरे में हम देखते हैं सममित। सममित है कि नहीं है जरा ध्यान पूर्वक आप देखें। चलिए यहां देखिए, सममित में क्या होना चाहिए, तो 1 का संबंध 2 से है। 1 का संबंध देखिए यहां लिख देते हैं, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। 1 का संबंध 2 से, और फिर देखिए 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध किसी और दूसरी संख्या से हम लोग देखेंगे। तो 1 का संबंध 2 है, यहां पर डिफरेंट नंबर लेंगे, सेम नंबर नहीं लेना है, डिफरेंट नंबर लेंगे। तो 1 का संबंध 2 से है, और फिर यहां देखिए 2 का संबंध जो है 4 से है। 2 का संबंध 4 से है, तो 2 का संबंध यहां लिख देंगे 2 4 इज एलिमेंट ऑफ आर। 2 4 जो है आर का अवयव है। तो अब क्या होना चाहिए समझ लीजिए, क्या बताया गया, देखिए गलत बोल रहे हैं, सममित चेक कर रहे हैं ना, तो सममित में क्या होगा, सममित में ये होना चाहिए कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सममित में देखना है ना, तो सममित में क्या होता है, 2 अवयव लेते हैं, और 2 अवयव में क्या करते हैं, हमको ये देखना है कि अगर जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहां 1 2 है, तो क्या 2 1 कहीं है इसमें दिखाई दे रहा है, बोलिए 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 2 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं दिखाई दे रहा। 1 3 है, फिर कहीं इसमें 3 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 1 4 है, फिर कहीं 4 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित नहीं है। अगर ऐसा होता तो सममित हो जाता, तो हम कह देंगे कि सममित नहीं है, स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब इसके बाद सी संक्रामक, देखिए संक्रामक वाला संबंध। चलिए हम देखते हैं 1 और 2, यहां पर संक्रामक में देखिए थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्वतुल्य में x और y दोनों के मान बराबर होने चाहिए। सम्मित में क्या होना चाहिए, सम्मित में 2 अवयव लेंगे, और 2 अवयव लेंगे तो जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। और संक्रामक में क्या होगा, 3 अवयव लेंगे, तो 3 अवयव लेंगे तो जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, और फिर अगर वही संबंध पहले का तीसरे से है, तो संबंध हो जाता है संक्रामक। तो देखा जाए, इसको देखते हैं। तो अब आप जरा यही देख लीजिए, बिना यहां जो रिलेशन निकाला गया इस रिलेशन से ही आप देख सकते हैं। 1 2 है, तो चलिए लिख लेते हैं। यहां हम संक्रामक के लिए चेक कर रहे हैं, संक्रामक के लिए। अभी चूंकि आपको पहली बार बता रहे हैं तो बहुत विधिवत बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे, इसको जान जाएंगे, तो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा तुरंत 1 मिनट के अंदर आप जवाब दे देंगे, और आपको जवाब 1 मिनट के अंदर ही देना होगा, ठीक ना। ऑप्शनल जब क्वेश्चन आएंगे तो 1 मिनट के अंदर ही आपको आंसर देना होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें संक्रामक में, तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। अब देखिए 2 किसका एलिमेंट है, तो 2 यहां जो है 2 4 का एलिमेंट हम लिख सकते हैं, 2 4 का एलिमेंट है। यानी यहां देखिए 2 4 इज एलिमेंट ऑफ आर। ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 से संबंध है। 1 का 2 से संबंध का मतलब क्या, 1 का 2 से संबंध का मतलब ये हुआ कि 2 जो है 1 से भाज्य है, 4 जो है 2 से भाज्य है। तो देखिए अगर पहला का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का भी संबंध तीसरे से होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं 1 4 दिया हुआ है, 1 4 दिया हुआ है, तो 1 4 इज एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये संबंध संक्रामक हो जाएगा, ठीक ना। तो संबंध संक्रामक है।
तो क्या क्लियर हुआ यहां से? यहां से यह क्लियर हुआ कि संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक भी है। स्वतुल्य संक्रामक है, लेकिन यह सममित नहीं है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z। z जो होता है पूर्णांक है, इंटीजर है। एक बात मैं बता दूं कि पूर्णांक जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इंटीजर जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है और जीरो इंटीजर होता है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = xy सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। द्वारा प्रदर्शित संबंध r हमको बताना है कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो चलिए पहला हम लोग देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम देख रहे हैं। तो देखिए स्वतुल्य में x और y दोनों का मान समान होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए x बराबर 1 ले लिए, y = 1 ले लिए, तो अगर x और y 1 ले लिए, 1 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। और अगर यहाँ पर x माइनस y की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 भी क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब दोनों संख्याएं बराबर ले रहे हैं और दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, तो भी वह पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्वतुल्य है। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे, हम लोग सममित के लिए। सममित में क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो सममित में 2 संख्याएं होती हैं। पहली संख्या मान लीजिए x = 1 और y = हमने 2 रख लिया। तो अगर रखा जाए x और y की वैल्यू हम रखते हैं, देखिए ये हो जाएगा x माइनस y, यानी 1 माइनस 2, ये हो गया -1। -1 भी तो पूर्णांक है। पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब अगर इसका हम उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा करके x के जगह पे 2 और y के जगह पे अगर हम 1 कर दें, तो क्या मिलेगा? फिर यहाँ x माइनस y करेंगे तो 2 माइनस 1 = 1 हो जाएगा। 1 भी तो एक पूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर 1 2 ले रहे हैं तो भी पूर्णांक मिल रहा है, और 2 1 ले रहे हैं तो भी पूर्णांक मिल रहा है। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का पहले से है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध सममित है। अब इसके बाद हम थर्ड केस पर आ जाते हैं, और थर्ड केस में हम चेक करते हैं संक्रामक को। संक्रामक में 3 संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए हम 1 2 3 ले लिए। तो अगर x = 1 और y = हम 2 ले लिए, तो फिर देखें क्या मिलेगा? x माइनस वाई 1 माइनस 2 = -1 मिलेगा, और -1 क्या है? पूर्णांक है। अब अगर हम x के जगह पे 2 और y के जगह पर 3 ले लिए, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 ले लिए, फिर देखें क्या मिलता है? x माइनस वाई = 2 माइनस 3, ये भी मिला -1 आपको। -1 भी तो पूर्णांक है। अब इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब x = 1 और y = 3 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? यहाँ x माइनस वाई निकालिए, तो ये 1 माइनस 3 = क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और -2 भी पूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से, यहाँ 3 संख्याएं 1 2 3 ली गई हैं, तो पहले का संबंध दूसरे से है तो पूर्णांक मिल रहा है, दूसरे का संबंध तीसरे से है तो पूर्णांक मिल रहा है, तीसरे का संबंध चौथे से है तो भी पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध संक्रामक है। तो इस प्रकार ये कन्फर्म होता है कि ये जो फोर्थ पार्ट था, यह फोर्थ पार्ट
स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप सबको समझ में आ गए? तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें। और दूसरी चीज हम आपको फिर से बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने नए बैच हैं सभी नए बैच शुरू हो गए हैं। 9th एकेडमिक बैच की बात कर रहा हूं, 9th 10th 11 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और फिर जो है इसके साथ साथ साइंस, आर्ट और कॉमर्स के भी सभी बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। सभी क्लास चल रहे हैं। और आपको पता है कि वाराणसी के जितने जाने माने अध्यापक हैं, जितने जाने माने सर लोग हैं, सभी लोग, और चूंकि सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, वो लोग महामना इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अतिशीघ्र आप लोग एडमिशन ले लें, क्योंकि वीडियो में हर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरी चीज कि वीडियो में केवल आपको बताया जाएगा, लिखवाया नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग शीघ्रता करके महामना इंस्टीट्यूट में तुरंत एडमिशन ले लें। और फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका मैसेज हमारे पास आएगा, आपका कमेंट हमारे पास आ पाएगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर मोस्ट वेलकम।